अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जो नया बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये घर का ऑफिस है। ये एक जगह है हमारे घर में ही, जहाँ पर मैंने टेबल वगैरह रख के पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक करके अपने पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला यहीं पे रखा हुआ है। यानी मुझे कुछ पढ़ना होता है या ऑनलाइन कुछ पढ़ाना होता है तो यहीं से, है ना। और कभी ऐसे होता है ना कि अचानक से कोई मज़मून माइंड में आया, अचानक से कुछ रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ मुझे घर से मस्जिद स्टूडियो में, मस्जिद के ऑफिस में ना जाना पड़े, यहीं से सारे काम हो जाए। तो आज सोचा कि यार थोड़ा संडे एपिसोड यहीं से रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि आज मगरिब से पहले एक मेहमान भी आने वाले हैं। तो कैमरे में रिकॉर्ड करो तो फिर थोड़ा सा कैमरे से एडिटिंग के लिए लैपटॉप में लेना, फिर उसके बाद एडिट होने के बाद मोबाइल में आना, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो सोचा कि चलो आज यहीं बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया जाए। आप बताइएगा आज आवाज़ कैसी आ रही है, पीछे का बैकग्राउंड कैसे लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, बस यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि थोड़ी सी खटर पटर की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, उधर से आफिया के शोर की भी आवाज़ आ सकती है, बच्चों के चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आ सकती है। जो मस्जिद में नीचे बेसमेंट में ऑफिस है वहाँ एकदम शांति रहती है, तो इस खटर पटर का अपना अलग मज़ा है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सवाल लेने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बच्चों के कुरान पढ़ने के लिए एक मस्जिद से अलग सेपरेट मकतब की तामीर का काम शुरू हो गया है। ये जगह तकरीबन 1300-1400 फिट है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि जितना हो सके इस तामीरी काम में ताउन करें, है ना। यहीं पर बच्चे इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ना सीखेंगे, यहीं पर बच्चों का दीनी निज़ाम भी चलेगा। तो जितना हो सके इस तामीरी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, है ना। और इस तामीरी काम में जब तक हिस्सा आपको लेना है जब तक कि ये तामीरी काम मुकम्मल नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी पाठशाला ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल है, हिंदुस्तान में मुसलमानों में जो कास्ट सिस्टम बन चुकी है उसको ख़त्म करने के लिए कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई जा रही है, स्पेशली बड़े ज़िम्मेदार लोगों द्वारा, जैसे मुफ्ती साहब जो लोग फतवा जारी करते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया है कि कास्ट वाइज कब्रिस्तान भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। कास्ट वाइज जो भी कब्रिस्तान है उसकी जायज़ कोई भी दलील दी जाए, बट हकीकत छोटा बड़ा वाला ही सोच है। हाँ कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, मतलब वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, यही है। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। एक ही मोहल्ले के अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, है ना। क्योंकि अरबी लोग जो है ना वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझते थे, और गैर अरबी को वो कहते थे अजमी, यानी गूंगा है ये, और ख़ुद को समझते थे कि हम ही सबसे ज़बरदस्त हैं। तो अल्लाह के नबी ने इस फ़र्क को ख़त्म फरमाया और फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। आप देखें अमेरिका में, अमेरिका कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, लोग अमेरिका में जो है ना जॉब करने में और वहाँ पढ़ने में कितना फ़ख्र महसूस करते हैं। वहाँ भी ये चलता है गोरा काला गोरा काला। तो अल्लाह के नबी ने ये फ़र्क कितनी साल पहले ख़त्म फरमाया। आजकल ये पढ़े लिखों में चीज़ बहुत है, गरीब लोगों में भी है, लेकिन पढ़े लिखों में अलग लेवल की है, गरीबों में अलग लेवल की है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी आज़ाद को किसी ग़ुलाम पर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह के नज़दीक क्या है? तक़वा। जो मुत्तकी होगा वो अल्लाह का ज़्यादा करीब होगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात को इरशाद फरमाया कि देखो तुम सब के सब एक आदम, तुम सब के सब एक आदम की औलाद हो, है ना। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान कबीले बनाए, तुम्हारी बिरादरियाँ बनाई है। क्यों बनाई बिरादरियाँ? लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचाने जाओ। तो बिरादरियाँ ये तारुफ़ के लिए हैं। मान लीजिए एक ही मोहल्ले में 3 आरिफ नाम के लोग रहते हैं, तो कैसे पता चलेगा ये कौन सा आरिफ है? तो ये आरिफ वो है, उसकी बिरादरी से पहचाना जाएगा, ये उसकी बिरादरी से पहचाना जाएगा। तो ये कबीले जो बने हैं, ये जो बिरादरियां हैं, ये तासुब के लिए नहीं है, तारुफ़ के लिए। लिताअरफ़ू वजअलनाकुम शुऊबा व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अल्लाह का मुक़र्रब बंदा वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। बात समझ आ रही है?
तो अल्लाह के यहाँ पैमाना ये है। तो ये जो चलता है कि साहब बिरादरियाँ ज़ात, हाँ इस पे काम होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, दीन को आम करो आप। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अच्छे खासे दीनदारों में भी ये प्रॉब्लम है, अच्छे खासे दीनदारों में ये प्रॉब्लम है। जहाँ बिरादरियों की बात आती है तो फिर आदमी दीन को भूल जाता है कि मैं दीन को फॉलो करने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे सामने तो अल्लाह के नबी के इरशादात हैं, अहकामात हैं, सब भूल जाता है वो। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चीज़ों को दूर फरमाए हमारे बीच से। देखिए, अमल ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ लाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाएगा। लेकिन है ये बड़ी ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, सलाहुद्दीन अंसारी कह रहे हैं, मैं आपको मुफ्ती साहब नहीं बड़े भाई बोलूँगी, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं, मेरे बड़े भाई की तरह। प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा। आपकी छोटी बहन बिहार से के आज़मी। मैं क्यों नाराज़ होने लगा, मुझे बताओ। मैं तो खुश होता हूँ जब आप लोग मुझे बोलते हो कि आप मुझे अपना भाई समझते हो, कोई मुझे अपना बड़ा भाई समझ रहा है ना। हमारी बड़ी उम्र की ख़वातीन है, तो बाज़ ख़वातीन जो हमारी दादी की उम्र की वो अपना बेटा समझती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें मैं नाराज़ क्यों होने लगा, ठीक है। मुझे कोई दुकान थोड़ी ना चलानी है अपनी कि नहीं साहब सब लोग मेरे कस्टमर हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे कोई तावीज़ नहीं देना आपको, मुझे कोई आपसे कुछ लेना नहीं है। हम सबको मिलके खैर के काम करना है, हम सबको मिलके सीखना है और सिखाना है, हम सब लोगों को मिलके दीन पर अमल करने की कोशिशें करनी है। बस आखिरत हमारा असल मकसद है। तो मुझे क्यों मतलब बुरा लगने लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपने ये बात बोली। सानिया मिर्ज़ा पूछती हैं, मुफ्ती साहब आपके पैर का दर्द कैसा है। देखो कितनी मोहब्बत की बात है कि हमारी बहन मेरे पाँव की तकलीफ़ को, जो मैंने बहुत पहले आप लोगों से शेयर की थी कतर से आने के बाद, उसको पूछ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आराम है, लेकिन मुकम्मल आराम नहीं है। आप लोग दुआएं जारी रखिएगा, आप लोगों की दुआओं से ही अल्लाह ताला इस दर्द को दूर फरमाएगा, ठीक है। जब अल्लाह को लगेगा अरे इतने सारे बंदे और बंदियां मेरे इस गुनहगार बंदे के लिए दुआएं कर रहे हैं, चलो इसके गुनाह भी माफ़ और इसका दर्द भी साफ़। तो दुआएं जारी रखिएगा आप लोग। हैदर गेमर पूछते हैं, जब मैं सोने के लिए लेटता हूं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ घूर रही है, या ऐसा लगता है कि कोई पास में लेटा है। हालांकि मैं डरता तो नहीं हूं, पर 7-8 दिन में एक बार कभी ऐसा होता है मेरे साथ। इस वजह से मैं पूरा कम्बल ओढ़कर सोता हूं। प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं। बाहर वॉशरूम तक जाने में डर लगता है, या छत पर जाने में कि कोई उतर कर ना आ जाए सीढ़ियों से। जब मैं 10-11 बजे जागता हूं तो इतना ही नहीं, जब मैं बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहता हूं ना, तो चीज़ों को देखने में डर लगता है, जैसे टीवी, अलमारी, कमरे में दरवाज़ा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। 18 साल का हूँ, मेरा नाम हैदर अली है। हैदर भाई आप अकेले मत सोइए, है ना। आप किसी को अपने साथ सुलाइए, और आपको डर लगता है तो अंधेरा करके मत सोइए, आप हल्की सी रोशनी करके सोइए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कैफियत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। देखो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये कोई शक नहीं होता, वहम नहीं होता। शक और वहम वाली चीज़ें अलग होती हैं। बाकी आप वज़ू करके सोइए। वज़ू करने के बाद आप सूरह बकरा का पहला रुकू, आयतल कुर्सी आखिरी रुकू, और दोनों कुल पढ़कर अपने हाथों पे दम कीजिए इस तरह से, और सर पे फिरिए, ऐसे करिए, और पूरे बदन पर जहाँ तक आपके हाथ पहुँच सकते हो आप अपने हाथों को फेरिए और सो जाइए। और जब डर लगे तो आपको अल्लाह का नाम ज़ोर से लेना है, अल्लाह अल्लाह, ऐसे आपको ज़ोर से अल्लाह का नाम लेना है, तो इंशाअल्लाह डर दूर हो जाएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों पर अमल करिए जो मैंने बताया, इंशाअल्लाह आपका डर ख़त्म हो जाएगा। शाहिद कमाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मस्जिद और मकतब इंशाअल्लाह बन जाएगा, उसके बाद एक अच्छा इस्लामिक मॉडल स्कूल बनाते जहां बच्चे जब दीन तालीम से फ़ारिग हो जाएं यहां दाखिला लाएं। यह आज बहुत ज़रूरी है, हमें इस बारे में सोचना होगा। हाँ, तो वो जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जहाँ पे मस्जिद भी है, मदरसा भी है, स्कूल भी है, तो वो मॉडर्न स्कूल ही है जहाँ एक इस्लामी माहौल में बच्चों को तालीम दी जाएगी। तो वो थोड़ा सा आगे तो बढ़ने दीजिए, इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। देखो आजकल काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है ना। डॉक्यूमेंटेशन का काम है, कितनी रुकावटें, ख़ास तौर पर मुसलमान अगर कोई काम करते आती हैं, तो उन तमाम रुकावटों को पार करते हुए एक अच्छा मिशन लेके हम आगे चल रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो कोशिशें कामयाब भी होंगी। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इंशाल्लाह जो चीज़ आपने बोली है वही हो रही है। जो बड़ा प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह एक लेंटर का काम भी मुकम्मल हो गया है, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना, वो यही वाला है जो आपने लिखा है।
बिल्कुल ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद निराले पूछते हैं, मुफ्ती साहब यास्मीन बिहार से हूँ, मेरा सवाल है पीरियड्स में सुरमा लगाना कैसा है? नो प्रॉब्लम, लगा सकते हैं सुरमा, इसमें क्या हर्ज की बात है। और अजान का जवाब देना कैसा है? अजान का जवाब भी दे सकते हैं। और दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है? दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। सुरमा भी लगा सकते हैं, अजान का जवाब भी दे सकते हैं और दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। मोहम्मद अनस पूछते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नंबर 1, मेरा सवाल ये है कि मैंने सुना है जिस शादी में पटाखे फोड़े जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, नाच गाने होते हैं, तो वो निकाह नहीं होता है। अल्लाह के यहाँ वो निकाह नहीं माना जाता है। नहीं, निकाह तो हो जाता है, लेकिन इस तरह से करना ये गुनाह की बात है। इस तरह के काम करना ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, नाजायज़ है, हराम है। ठीक है, तो इस तरह के कामों से बचना चाहिए, बाकी निकाह हो जाता है। नंबर 2, अगर कोई भाई बचपन से अपनी बहन के पास उसकी ससुराल में रहता हो, अपनी बहन के बच्चे की उम्र का हो और अपने भांजे को देखकर अपनी बहन को भांजों की तरह अम्मी बोल सकता है, उसकी अब उम्र 30 साल की है। नहीं, अब अम्मी क्यों बोलेगा भाई? अम्मी नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलो भाई, आपकी बड़ी बहन है तो आप बड़ी बहन बोलो, बहन बोलो, बहन को अम्मी नहीं बोलना चाहिए, बहन को बहन ही बोलो आप, वरना फिर आगे चल के और मामले ख़राब हो जाएंगे। इसकी औलाद होगी तो वो इनको कुछ और बोलेंगे, दादी बोलेंगे, है ना, तो बहुत मसला ख़राब हो जाएगा। इसलिए बड़ी बहन है तो बड़ी बहन ही बोलना चाहिए। ठीक है, और बहन को अम्मी बोलती हैं उसकी बीवी, उसकी अच्छा वाइफ जो है वो अम्मी बोलती है। वाइफ अम्मी बोलने तो अलग बात है, लेकिन भाई को जो है वो बहन ही बोलना चाहिए। और उनको भी चाहिए कि भाई की शौहर की बहन है तो उसी रिश्ते से उनको पुकारें। ठीक है। हिबा कमर पूछती हैं, मुफ्ती साहब निकाह के वक्त एक कागज़ पे लिखा होता है कि मौलाना साहब, एक कागज़ पे लिखा होता है मौलाना साहब उसी को पढ़कर निकाह करवाते हैं, तो क्या ये निकाह सही नहीं है? नहीं, निकाह सही हो जाता है, नो प्रॉब्लम। दूसरा सवाल, अगर निकाह के टाइम निकाह वर्ड ना सुन सकें मोबाइल रिंग की वजह से, तो क्या निकाह सही से हो जाएगा? अरे निकाह लफ्ज़ अगर आप नहीं सुन पाई तो क्या हुआ? ये सारा प्रोग्राम जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? अरे भैया निकाह है आपका, समझ रही हो? ये सारी तैयारियां जो 15-20 दिन पहले से शुरू हुई, 1 महीने से पहले शुरू हुई, क्यों हुई? कोई आपसे पूछे ये सब क्यों हो रहा है, तो बोलोगे निकाह है मेरा, तो आपको भी पता है निकाह हो रहा है, तो काजी साहब आ रहे हैं उनको भी पता है निकाह हो रहा है, जितने लोग उस फंक्शन में आ रहे हैं सबको पता है कि निकाह हो रहा है। तो निकाह वर्ड अगर नहीं सुन पाई आप तो इससे निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, निकाह आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रिचा पूछती हैं, मुफ्ती साहब जो हिंदू लड़कियां इस्लाम कबूल करती हैं तो हर कोई मुस्लिम लड़का उनसे शादी करने से डरता है, आप अपने चैनल के थ्रू इस्लाम लड़कों और उनकी फैमिलीज़ को प्लीज़ मैसेज दीजिए कि वो खुशी खुशी ऐसी लड़कियों से निकाह करें। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है और मैंने एक SMS भी दिया है कि निकाह इतना मुश्किल क्यों हुआ है। अभी 4-6 दिन पहले मैंने वो वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो को आप देखिए। मैंने बहुत तवज्जो दिलाई है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, निकाह को आसान बनाया जाए। निकाह आसान होगा तो ज़िना मुश्किल होगा, है ना। बिरादरी के कॉन्सेप्ट सहूलत के लिए थे, हमारी आसानी के लिए थे, मुश्किल के लिए नहीं थे। अल्लाह ने जो बिरादरी हमारे बीच रखी हैं वो हमारी आसानी के लिए रखी हैं, हमने आसानी के बजाय उसको मुश्किल बना के रखा हुआ है। ख़ास तौर पर वो जो बेचारे नए मुसलमान होते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनसे निकाह करने वाला, शादी करने वाला कोई मुसलमान आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता। इसीलिए निकाह को आसान बनाओ। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह हो सकता है, बस ख़त्म कहानी। आपको ये देखना है कि ये मुसलमान है, बस बिरादरी में मिल जाए रिश्ता बहुत अच्छा, लेकिन अगर बिरादरी में नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ो, फिर मुसलमान का मुसलमान से निकाह हो सकता है, बस काम ख़त्म, बस। ठीक है। तो ये हमारे आज के संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे। असल में आज थोड़े से मेहमान आ रहे हैं तो उन्हीं को रिसीव करने के लिए मुझे जाना है। मेरे ख़ास हैं वो मेहमान, तो आज थोड़ा सा इसी काम में मशगूल हूँ। संडे एपिसोड आज के लिए शॉर्ट रहेगा, इंशाल्लाह इसका अगला एपिसोड हम लंबा रखेंगे। दुआओं की गुजारिश है ना। मुझे उम्मीद है कि ये संडे एपिसोड में कुछ सवालों के जवाब जो मैंने दिए आप लोगों को पसंद आए होंगे, और अगर आज कल में मौका मिला तो इंशाल्लाह इसका एक दूसरा एपिसोड इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, संडे एपिसोड के नाम से पार्ट 2। ठीक, दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।